नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन हब के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रही पिछली 4-5 दिन से। तो क्या बेरोजगारी भत्ता योजना बंद हो गई है और अब पेमेंट नहीं आएगा? ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे भी रीज़न है दोस्तों। और अब क्या करें? विभाग से पता किया तो ये बोले, कल मैंने विभाग से पता भी किया तो विभाग का क्या जवाब मिला इसके बारे में, पूरी योजना बंद हुई है कि नहीं हुई है, पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा, अटेंडेंस क्यों बंद की है अपलोड करवाना, और क्या इसी कारण जयपुर से ईसीएस की मंजूरी नहीं मिल पा रही थी इतने दिन, और यदि ऐसा करना था तो पहले ही कर देते, इतने दिन इंतज़ार क्यों करवाया? रोजगार कार्यालय बंद पर क्या उन्होंने बोला? क्या उन्होंने कोई आदेश जारी किया है या कोई प्रेस नोट जारी किया है या कोई न्यूज़पेपर में आइए चले उनको अपन देख लेते हैं। इन तमाम बिंदुओं को लेकर और इसके अलावा जिन लोगों को मार्च में फॉर्म अप्रूव हुआ था उनको तो बेचारों को इंटर्नशिप भी नहीं मिली थी, उनका क्या होगा? क्या उनको इंटर्नशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तमाम आपके मन में जो डाउट उठ रहे हैं उन पे सभी पे मैं ये एक्चुअल वीडियो बना रहा हूँ, तो एंड तक ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मैं निवेदन करूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर ले, नोटिफिकेशन बेल को दबा के उन पर क्लिक कर ले, क्योंकि हम हर एक छोटी से छोटी से लेकर हर एक बड़ी से बड़ी अपडेट आपको बेरोजगारी भत्ते के रूप में निरंतर रूप से बताते रहते हैं, ताकि आपके भत्ते में किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न ना हो। देखो पहले तो मैं समरी बता देता हूँ, फटाफट 1 मिनट लगेगी। 22 जिलों के दिसंबर के बिल पास हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा 32 जिलों के नवंबर के बिल पास हो गए थे राष्ट्र संबंध को छोड़ के। 32 में से 30 जिले ऐसे हैं जिनके सभी कैटेगरियों के बिल पास हो गए। देर रात्रि को नागौर डिस्ट्रिक्ट का भी सभी कैटेगरियों का नवंबर 2023 का बिल है वो पास कर दिया गया, तो अच्छी खबर है उनके लिए भी। तो फिर देर रात्रि को नागौर का कैसे बिल पास हुआ? ये एक बड़ी विडंबना थी कि यार ये क्या हुआ। इसके बारे में, अटेंडेंस के बारे में मैंने लास्ट वीडियो एक बनाया भी था। उस वक्त और इस वक्त में अब क्या अंतर आ गया, चलिए वो भी देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का इस प्रकार के से कमेंट्स भर भर के आ रहे थे कि सर एसएसओ पे अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रही, क्या करें? पहले चढ़ाई थी, सेंड बैक हो गई और अपलोड नहीं हो रही अब, ठीक है। और उन्होंने, कई लोग पूछते हैं कि सर लास्ट में जब अपलोड का ऑप्शन देते हैं तो वापस से बाहर निकाल देता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो अब क्या करें? सबसे बड़ी बात, और इसके बारे में भी विभाग ने क्या कहा साथियों, पहले कुछ इस प्रकार की न्यूज़ आई थी कि ठीक है बजट की मंजूरी दी जाएगी, तो फिर उसके बाद में पता चला कि आचार संहिता हटने के बाद में बताएगा, और फिर 4 से 5 तारीख तक बताई गई। इसके अंदर की वित्त विभाग को फाइल भेजी गई है, वो इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी 4-5 जून के करीब हो जाएगी। अधिकारी ने जैसा कि उसमें बताया था कि जिला स्तरीय कोषागार द्वारा पारित हो गए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वित्त विभाग स्तर पर होनी थी। ये 3-4 उनकी बैठकें भी हो गई थी, जिसमें बताया गया था कि जल्द से जल्द दिसंबर का पेमेंट आपके खातों में आ जाएगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि योजना बंद हुई या फिर नहीं हुई? चलिए वो भी आपका भ्रम तोड़ता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे कई रीज़न है। अभी शुक्रवार को ही एक न्यूज़ आई थी जो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें कहा रखा था कि 3000 युवाओं के लगभग 84 लाख रुपए इनके अटक गए थे, और ये अलग अलग जिलों की न्यूज़ है। तो इसके अंदर कह रखा है कि योजना के तहत सरकारी विभागों में इंटर्नशिप कर रहे युवाओं को 3000 से ज़्यादा युवाओं को 84 लाख रुपए का बकाया चल रहा है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2023 के करीब 36 लाख रुपए का भत्ता ट्रेजरी बिल में भेजे जा चुके हैं, जो लोकसभा की आचार संहिता की वजह से पास नहीं हो रहे थे। जनवरी से अप्रैल 2024 के बिल आचार संहिता की वजह से बनाए नहीं जा रहे थे। अब आचार संहिता में बिल बन रहे थे, यहाँ बनाए नहीं जा रहे थे। इसके पीछे भी रीज़न मैं बता देता हूँ। देखो पहले बजट दिसंबर तक का मिला हुआ था, रोजगार कार्यालय के पास यही पावर था कि वो दिसंबर तक के बिल बना सकते हैं। अभी जनवरी से लेकर अप्रैल का नए बजट के अंदर, जो अभी हाल ही में कुछ दिनों बाद में जारी किया जाएगा, उसमें जिला रोजगार कार्यालय को फंड दिया जाएगा, ठीक है। बिल पास आचार संहिता की वजह से नहीं बनाए जा रहे थे। करीब 3000 युवाओं के 84,000 रुपये बकाए थे। इसके बाद में एक ये न्यूज़ और देखिए ज़रा, ये लगभग शनिवार की थी। इसके अंदर जिला कलेक्टर लोकबंधु के अनुसार पिछले 3.25 महीनों से अटके कामों की रफ्तार के साथ पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके लिए जिला स्तरीय
अधिकारियों की शुक्रवार को बैठक बुलाई। इसमें विभागों को टेंडर वगैरह इस पे विचार विमर्श, ये सारी चीज़ें इसमें की गई है, क्योंकि सरकार अब अधिकारियों से है वो फीडबैक मांग रही है। अब देखिए कई लोग हमसे बोलते रहते थे, चलिए पहले तो मैं वो आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। साथियों, अटेंडेंस अपलोड कल मेरे पास कम से कम 15 से 20 लोगों का इस प्रकार फ़ोन आया कि सर, ये मित्रवाला के पास जब हम अटेंडेंस अपलोड कराने जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि योजना बंद हो गई। मैंने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि अटेंडेंस अपलोड मत करो। अब सबसे बड़ी जो ये भ्रांति है ये क्यों फैली, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या जिला रोजगार कार्यालय ने कोई ऐसा आदेश जारी किया? यदि ऐसा आदेश जारी किया होता तो हम वीडियो नहीं बनाते, हम आपको बताते नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और जो लोग मित्र या अभी भी गांव में दूर दराज में लोगों के पास नॉलेज नहीं है, सभी यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते, सभी आप लोग जितने एक्सपर्ट नहीं हुए यूट्यूब पे वीडियो देख देख के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अटेंडेंस ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि अटेंडेंस अपलोड में दिक्कत आ रही है। ऐसा हमने तो हमारे 4 साल के यूट्यूब करियर में 20-30 बार देख लिया कि अटेंडेंस इस प्रकार वापस से बैठ जाती थी, सारी चीज़ें होती थी। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक ही है, अपने जिला रोजगार कार्यालय फ़ोन करें और उनको बताइए, या फिर 181 पे फ़ोन करके भी आप बता सकते हो, ठीक है। जब हमने कल इसके बारे में पता किया कि क्या सर जिस प्रकार मार्केट में अफवाहें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि पहले तो पेमेंट नहीं आ रहा था इतने महीने से, अब अटेंडेंस अपलोड नहीं होती, तो लोग बागों के मन में एक डाउट पैदा हो गया यार, वो भविष्य में हो सकता है ये ऑप्शन आपने बंद किया है या टेक्निकल इशू है। तो उन्होंने बताया कि एक टेक्निकल इशू, जल्दी इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो मैंने उनको बताया कि जल्द से जल्द आप ठीक करें, वरना कुछ लोगों के मन में ये डाउट रह जाएगा या फिर गलत प्रचार की वजह से भी वो अटेंडेंस अपलोड करने से वंचित रह सकते हैं। उनको मान लो ये मित्र वाला कोई बोल दे नॉलेज के भाव में कि योजना बंद हो गई, अटेंडेंस अपलोड नहीं हो रही, तो फिर वो दोबारा थोड़ी आएगा, उसका तो वैसे ही भत्ता बंद हो जाएगा। तो साथियों, ऐसा ना तो कोई न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है, किसी की भी चीज़ में मित्र वाला बोलता है तो उसको बोलो कि नहीं नहीं हमारा तो अपलोड करो, हमको तो करनी है। जब तक ऑफिशियली आदेश नहीं आ जाता ऐसा कैसे मान लेंगे आप? अरे भैया एक बात बताओ, कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप वीडियो बनाते हो, पेमेंट के बारे में कुछ अपडेट लाओ, पेमेंट आप रोजगार कार्यालय को कहो। साथ ही मैंने कई बार कहा है, देखो मेरे कहने से इतना क्या दबाव पड़ जाएगा, आप ही बताइए मुझे। जब न्यूज़पेपरों में यदि कोई व्यक्ति क्राइम करता है या कोई अपराध करता है या तो वो न्यूज़ में आ जाती है, तो उसकी कितनी बड़ी बेइज्जती होती है, कितनी बड़ी फजीहती हो जाती है उसकी। तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी भत्ते का इफेक्ट नहीं पड़ा है, युवाओं ने सरकार के प्रति नकारात्मक भावना बनी है, मैं खुद भी इस चीज़ को मानता हूँ। तो क्या सरकार को ये पता नहीं है कि इतनी बार न्यूज़पेपरों में आ गया किसी पर्टिकुलर योजना विशेष के बारे में, लोगों को पता चल रहा है कि यार इस योजना का इतने महीने से पैसा नहीं आ रहा, तो सरकार की क्या फजीहती नहीं हुई है? हुई है। सरकार खुद चाहती है कि जल्द से जल्द इनका पेमेंट है वो रिलीज़ किया जाए। अब कई लोग आप मुझसे पूछते हो कि सर वो डेट बताइए। देखो डेट तो अब तक रोजगार कार्यालय खुद के अधिकारी नहीं बता सकते कि कब तक आएगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि इसकी वजह से ईसीएस रुका हुआ नहीं है। लेकिन कल देर रात्रि तक ईसीएस की मंजूरी नहीं मिली है साथियों, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी, मुझे ये विश्वास है। देखो इतने दिन विश्वास किया तो 2-4-5 दिन और विश्वास तो अपने को करना ही पड़ेगा। और बाकी मैं ऐसा भी नहीं है कि किसी का हाथ पकड़ के उसको बोलूँ कि अटेंडेंस चढ़ा दे। अब कोई लोग कमेंट्स में करेंगे कि हम तो नहीं चढ़ाएंगे, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा बताना दायित्व बनता है कि योजना बंद नहीं हुई है, अटेंडेंस अपनी यथावत जारी रखे। और जिनका फॉर्म मार्च में अप्रूव हुआ था उनको अब इंटर्नशिप कल से मिलना शुरू हो गई है। अपनी SSO ID में जाके जॉइनिंग डिटेल वाले ऑप्शन को क्लिक करके वहाँ देख सकते हो कि आपको मिली कि नहीं मिली है। इसके अलावा टेक्स्ट मैसेज भी आएगा, उसका भी ध्यान रखना। और किसी का सेंडबैग वगैरह आ रखा था, ये नया बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना चाहते हो तो भर सकते हो, ठीक है। साइट बिल्कुल रूप से काम कर रही है, यदि ऐसा कुछ होता तो फिर नए फॉर्म भरे ही नहीं जाते, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि जो आपके मन में जो भ्रांतियाँ लोगों ने फैला दी है उससे आप अपडेट रहें, और इस वीडियो को कम से कम यार अब तो कर दो, क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को ये मन में ये डाउट है या किसी ने बोल दिया कि योजना ही बंद हो गई है, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में वो थोड़ा एक्टिव रहे और अपनी अटेंडेंस अपलोड कर दे, भाई उसका भत्ता बंद होने से बच सकता है। स्कूल वाले परेशान हो रहे हैं कि अटेंडेंस कैसे बनाए, टीचर वगैरह है नहीं, 5वीं प्राइमरी और 5वीं और 8वीं तक की विद्यालयों में ऐसा दिक्कत आ रही है कि वहाँ स्टाफ नहीं आया है, उनकी पूर्ण रूप से छुट्टियाँ है। तो आप पीछे महीने का, लास्ट महीने का भी अपलोड कर सकते हो, या फिर
पूरा भर के नीचे नोट लगा सकते हो कि छुट्टियाँ चल रही है, अटेंडेंस कहाँ से बनवाए। तो जैसे ही विद्यालय खुलेगा हम अटेंडेंस बना देंगे, बस हैंड बैग देने के पकड़े। ऐसा नोट लगा के भी आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। और ऐसी जेन्युइन अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक करें। और एक बार लास्ट बार निवेदन करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि हो सकता है क्योंकि आप भी उसमें सहयोग अपना कर सकते हो, क्योंकि सभी जगह हम पहुंच नहीं सकते, सभी लोगों को हम यूट्यूब पे ला नहीं सकते, कुछ लोगों को आपको भी लाना पड़ेगा ताकि उनका बत्ता निरंतर रूप से जारी रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।